ये कहानी है अहियाना की, एक मैजिकल ग्रह जहां हर इंसान एक स्पेशल पावर के साथ पैदा होता है। कुछ लोग रोशनी से हील करते हैं, कुछ हवा और पानी पर कंट्रोल करते हैं और कुछ के पास होती है मौत तक की शक्ति। अहियाना के 5 बड़े किंगडम्स हैं: सूर्यांत्र, रोशनी और खेतों का देश; तमसरा, अंधेरों और रहस्यों का घर; वायुनारा, नदियों और हवा का राज्य; अग्निद्र, आग और लोहे की भूमि; और नीलांतरा, समुंदरों और वाटर ट्राइब्स का देश। पर शांति कभी हमेशा नहीं टिकती। अहियाना में 2 पुराने क्लैंस, कैल और सेरिन, एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए। कैल, डेथ और रीबर्थ के मालिक; सेरिन, डिवाइन लाइट के रक्षक। मंदिर जले, लहू बहा और कैल क्लैन को मिटा दिया गया। पर असली वजह अभी भी एक राज है। उस तबाही के बीच एक बच्चा बचा। उसके माथे पर चमक रहा था एक ब्लैक इक्लिप्स। उसका नाम रखा गया समयंत, कैल क्लैन का आखिरी वंशज और अहियाना की किस्मत का अगला मोड़। सालों बाद समयंत वायुनारा के एक छोटे गांव नंदीपुर में रहने लगा। उसे अपनाया था मीरा ने। मीरा के पास अपना कोई नहीं था। उसके माँ बाप पहले ही मर चुके थे और कुछ साल पहले एक हादसे में उसका पति और छोटा बच्चा भी उससे छिन गया। उसका दिल पूरी तरह खाली हो चुका था। इसी खालीपन को भरने के लिए मीरा ने समयंत को गोद लिया। उसके लिए समयंत ही अब उसकी नई दुनिया था। मीरा ने उसे बेटे से बढ़कर समझा, लेकिन गांव वालों की नजरों में समयंत हमेशा पराया ही रहा। जब बाकी बच्चे खेतों में हंसते खेलते, समयंत अकेला बैठा रहता, अपना अलगाव महसूस करता। हाँ हाँ हाँ, अडॉप्टेड समयंत, तेरे पास तो अपना घर भी नहीं है। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। समयंत गिरते ही उसके माथे पर ब्लैक इक्लिप्स सिगिल चमक उठा। सब चुप हो गए। रघु का हाथ बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। बेटा, तुम्हें लगता है तुम कमजोर हो, तुम यूनिक हो। मैंने तुम्हें इसलिए अपनाया क्योंकि तुम मुझे मिले जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। माँ, मैं सबसे अलग हूँ। मैं फिट नहीं होता। अलग होना गलत नहीं है। मैंने भी सब कुछ खो दिया था, लेकिन तुम्हें पाकर मुझे मेरी जिंदगी वापस मिली। चाहे तुम कहाँ से आए हो, तुम मेरे हो, समयंत। मीरा के शब्द उसके दिल को थोड़ा सुकून देते, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ राज अभी भी सुलग रहा था। शाम ढल चुकी थी। गलियों में दिए जल गए। बच्चे खेतों में खेल रहे थे और समयंत अकेला चल रहा था, जैसे इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह ही ना हो। उस रात समयंत गोमती घाट पर गया। उसने एक पत्थर पानी में फेंका और जहां पत्थर गिरा, पानी काला हो गया, घास मुरझा गई। समयंत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके माथे पर ब्लैक इक्लिप्स फिर चमक उठा। मेरे साथ क्या हो रहा है? पर समयंत अकेला नहीं था। जंगल के किनारे एक घोड़ वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। डेथमार्क अभी भी जिंदा है। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई, वो लड़का नॉर्मल नहीं है। मीरा ने सब सुना और उसने समयंत को अपनी छाती से और कसकर लगाया। एक मां का दिल जानता था, कुछ तो छुपा हुआ है। उस रात समयंत को सपना आया। जलती हुई युद्ध भूमि, लाशें जो फिर से उठ रही थीं, और आसमान में एक काला सूरज लहू की रोशनी से जल रहा था। तूने हमें लौटाया है। गांव के किनारे वही होड़ वाला शख्स खड़ा था। उसकी नजर सीधी समयंत के घर पर थी। कैल क्लैन अभी खत्म नहीं हुआ। समयंत कैल, वो लड़का जो जिंदा नहीं होना चाहिए था, उसकी कहानी अभी शुरू हुई है।